नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम आपको दोस्तों सचिवालय में किस तरीके से विभिन्न पदवार श्रेणी के आधार से इसमें अनिष्ट, वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। तो सबसे पहले जब आप कोई पेपर देते हैं तो आप समीक्षा अधिकारी पे फॉर्म भरते हैं या सहायक समीक्षा अधिकारी पे भरते हैं। तो ये पहली और ये दूसरी श्रेणी होती है, जिसमें देखिए क्या होता है कि जब आप समीक्षा अधिकारी बनते हैं सचिवालय में, तो सबसे पहले आपकी पदोन्नति कहाँ पे होती है? तो पदोन्नति होती है आपकी अनुभाग अधिकारी पे। जब आप अनुभाग अधिकारी बन जाएंगे, उसके बाद आपकी सेकंड पदोन्नति होती है अनुसचिव पे। अनुसचिव के बाद आप बनते हैं उप सचिव, उप सचिव के बाद विशेष सचिव, विशेष सचिव के बाद संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव के बाद सचिव। तो देखिए ये यहाँ तक तो आप पहुँच जाएंगे आराम से। उप सचिव तक तो आप आराम से पहुँच जाएंगे अगर आपकी जल्दी नौकरी लगती है। और उसके बाद विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, ये आईएएस और पीसीएस श्रेणी के अधिकारी होते हैं। यहाँ तक भी आप पहुँच सकते हैं अगर आपने कोई विशेष योग्यता या कुछ कर रखी हो। और देखिए इन सचिव के अंदर क्या होता है, मंत्रालय जिसकी सरकार होती है, और इन सरकार के ऊपर होता है राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो कि चलाता है गवर्नमेंट को। जैसे एक लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाए या राज्यपाल शासन। तो जब राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलेगा कि किसी भी राज्य में राज्यपाल का शासन, वो राष्ट्रपति का शासन लगा दिया जाए, तब राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेता है और राज्यपाल उसको उस जगह का एक तरीके से कार्यभारी हो जाता है, वही फिर सरकार संभालता है। तो उसके अंडर में भी, क्योंकि अधिकारी नहीं चेंज होते हैं, अधिकारी देखिए आप परमानेंट होते हैं जब तक रिटायर नहीं होंगे तब तक। और सरकार तो 5 साल की होती है, 5 साल बाद सरकार चेंज भी हो जाती है। तो इसके नीचे समीक्षा अधिकारी के नीचे देखिए सहायक समीक्षा अधिकारी होता है, फिर टंकणकर्ता होता है, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं, जो कि कार्यों में जो इनका सहयोग करते हैं वह कर्मचारी होते हैं। जो सहायक समीक्षा अधिकारी हो गए, टंकणकर्ता हो गए, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो गए, संबंधित कार्यों से जुड़े लोग हो गए। तो इसमें देखिए क्या होता है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के स्तर पर ये पोस्टें होती हैं। तो जिसमें अब राज्य सरकार में आपकी अगर समीक्षा अधिकारी पे पोस्टिंग हुई है या आप सहायक समीक्षा अधिकारी हुए हैं, तो सहायक के बाद आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे, समीक्षा अधिकारी के बाद आप अनुभाग अधिकारी बनेंगे, अनुभाग अधिकारी के बाद आप अनुसचिव बनेंगे, अनुसचिव के बाद आप उप सचिव बनेंगे, उप सचिव के बाद आप विशेष सचिव बनेंगे, विशेष सचिव के बाद संयुक्त सचिव बनेंगे और उसके बाद सचिव बनेंगे। तो यहाँ तक अगर आप डायरेक्ट पीसीएस होते हैं तो फिर एसडीएम हो गया, एडीएम हो गया, और फिर उसी में अगर आप जैसे प्रशासनिक विभाग में हैं तो उसमें चले जाएंगे। अगर आप जैसे ये जो हम समीक्षा अधिकारी की बात कर रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी कहाँ तक पहुँचता है, तो समीक्षा अधिकारी आराम से आपका विशेष सचिव तक तो पहुँच ही जाता है अगर कम एज की नौकरी लग रही है। और अगर आप जैसे, क्योंकि इसमें देखो न्यूनतम उम्र अधिकतम उम्र 40 वर्ष होती है। मतलब एक जो अगर 40 वर्ष भी आप में पे भी आपकी अगर नौकरी लगती है तो आपने 20 ही साल नौकरी करी। अब 20 साल में आप कितने पद आपकी पदोन्नति होगी, आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें फिर बहुत कम ही, भाई 20 साल की नौकरी में आपके 2 या 3, 1 2 2 तो हो ही जाएंगे, है ना। और जिस व्यक्ति की 25 साल 22 साल पे नौकरी लगी, तो 22 साल सब जोड़ लीजिए, जब ये 44 साल के होंगे और जो यह 40 पे नौकरी पाया है, तो इन दोनों में बहुत फ़र्क है। तो ये 22 वाला ज़्यादा सीनियर होगा ताकि 44 वाले से। तो इस तरीके से है कि तैयारी करते रहिए। और अभी सुनने में आ रहा है कि जो पदोन्नति हुई है समीक्षा अधिकारियों की अनुभाग अधिकारी के ऊपर, तो वहाँ पे भी पोस्टें खाली हो गई हैं। तो अब वो पोस्टें शायद से इसी में जोड़ दी जाएंगी, ये समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर में। तो उसमें आप देखिए कि सचिवालय में ही 220 से 280 पोस्टें अनुभाग अधिकारी हो गए हैं, तो वहाँ पे भी खाली हो रही हैं।
तो विशेष पोस्टें भी रहेंगी उर्दू की, हिंदी की, और इसमें डायरेक्ट पोस्टें भी हैं। तो लोग आप लोग तैयारी करते रहिए और इसमें सीधे सीधे सचिवालय की नौकरी लीजिए और मेहनत करते रहिए। बिना मेहनत के आपको नौकरी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल चल रहा है इसमें क्या है कि पहले 100 नंबर का पेपर होता था, तो 100 में जो व्यक्ति मिनिमम 30% पासिंग मार्क्स होती थी, जिसमें कि अगर 50% भी आदमी कर लेता था तो वह नौकरी प्री तो निकाल ही लेता था। अब क्या हुआ है कि 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 80 प्लस जो बच्चे ला रहे हैं वही प्री क्वालिफाई कर रहे हैं और बाकी सब रह जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, कि जिसका 70 प्लस आया है वो मेहनत नहीं किया होगा, मेहनत वो भी किया होगा, पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब तकनीकी साधन बहुत आ गए हैं, यूट्यूब हो गया, तो अब जो पढ़ने का माध्यम है वो बहुत हाई लेवल पे पहुंच रहा है और बच्चा मेहनत कर ही रहा है। तो क्या है कि अब उस होगा उसी का जो एक्स्ट्रा, जो मतलब आप अगर 70-75 ला रहे हो तो आप समझ लो सामान्य श्रेणी की मेहनत कर रहे हो। अगर आप 75 प्लस से ऊपर जा रहे हो तब आप एक उच्च स्तर की मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत से ही आपकी नौकरी लगना तय है। तो हमने आपको दोस्तों बता दिया कि समीक्षा अधिकारी के बाद क्या होता है। तो समीक्षा अधिकारी के बाद अब अनुभाग अधिकारी आराम से बन जाएंगे। तो कि अगर डायरेक्ट समीक्षा अधिकारी तो आप ये तो समझ लो कि आप अनुभाग अधिकारी छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, एक पूरा अनुभाग होता है उसके पास में। तो इसमें कई विभाग होते हैं सचिवालय में, और प्रशासन हो गया, वित्त हो गया, जितने भी आप समझ लीजिए जितने भी मंत्रालय होते हैं उन्हीं के अनुभाग होते हैं। तो वो अनुभाग पूरा उनको सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है इंग्लिश में। तो वो पूरा सेक्शन होता है इनके पास। उसके बाद उस अनुभाग के अंदर छोटे छोटे सचिव होते हैं। जब इससे ऊपर बढ़ेंगे तो अनुसचिव हो गए और प्रभारी अधिकारी हो जिसको प्रभार मिलता है। मतलब कि दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग जॉब। और समीक्षा अधिकारी का क्या मतलब है? समीक्षा अधिकारी का मतलब है कि यू हैव टू टेक द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट विल गिव यू some task and you have to follow those tasks with your colleagues. So what these people do, ये लोग क्या काम करते हैं? ये ही लोग मेन काम करते हैं। मेन काम तो नीचे के लोग करते हैं जो कर्मचारी होते हैं। तो कर्मचारी और अधिकारी में क्या अंतर होता है आप समझ सकते हैं। कर्मचारी का मतलब होता है कि जो काम करते हैं। अधिकारी का मतलब होता है उस काम को सही काम हो रहा है कि नहीं वह देखना। ठीक है, तो इसीलिए उनके शब्द में अधिकारी होता है, क्योंकि मतलब ये कर्मचारी तो कुछ भी कर दिया, उल्टा सीधा कुछ लेटर बना दिया। अगर कुछ लेटर फंसता है तो उस पे जांच पे अगर कोई बात बनेगी तो अधिकारी फंसेगा और नौकरी जाएगी तो दोनों की, पर अधिकारी को ज़्यादा वो पड़ेगा क्योंकि उसने अपने कर्तव्य नहीं निभाया। और जैसे कर्मचारी हैं तो इसी हिसाब से ये दोस्तों होती है। प्रत्येक अधिकारी अपनी देखिए संगत सेवा नियमावली के से बंधा होता है ना, उसी के अनुरूप कार्य करता है। तो अधिकारी और कर्मचारी अपनी सेवा नियमावली से ना तो कोई कार्य कर सकता है और ना ही उसे के लिए कोई बाध्य हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ऐसे ही हम आपको अब आगे समीक्षा अधिकारी से ही रिलेटेड सब कुछ जानकारी देंगे। धन्यवाद।